कल रैशनलाइजेशन मेथड हमारा चल रहा था। तो देखिए जैसे रैशनलाइजेशन मेथड पे हम लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स। तो देखिए एक्स को हमने जीरो रखा, तो ये वन माइनस वन ऊपर भी जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो गया। ये आपकी हो गई जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गई। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं हम लोग, वैसे तो एलएच रूल भी लग सकता है, रैशनलाइजेशन से करते हैं। तो देखिए ऊपर भी हमें क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट आ रहा है, तो दोनों तरफ दोनों वाली टर्म को रैशनलाइज कर देते हैं। तो यानी कि अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स, इसको रैशनलाइज किया तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स। ठीक है। ऐसे जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली टर्म क्या है, अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स, ये है नीचे वाली टर्म। इसको रैशनलाइज किया, अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स। तो देखिए ऊपर यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो डाउट अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी सर स्क्वायर। सेकंड स्टेप में नीचे क्यूब है। सेकंड स्टेप में नीचे क्यूब है, तो दिक्कत क्या है, क्यूब ही तो लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत है? नो सर। बताइए आप। देखिए यहाँ पर नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर यानी वन प्लस एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एक्स। अब देखिए एक तो ये वाली टर्म बच रही है और एक ये वाली टर्म बच रही है। एक बात पे आप ध्यान दें कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली टर्म में x को जीरो रखता हूँ, ऊपर रखूँ x को जीरो, तो वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो, तो वन प्लस वन टू ही बनेगा। और इस वाली टर्म में भी अगर मैं x को जीरो रख दूँ तो वन प्लस जीरो टू ही बनेगा। तो यहाँ पर तो क्या है, ये तो लिमिट को पुट करने पर क्या ले रहे हैं, फाइनाइट नंबर ले रहे हैं। तो जो फाइनाइट नंबर लेता है उसको आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म इसके कारण है, बीमारी इसके कारण है, इन दोनों के कारण थोड़ी बीमारी है। ये तो फाइनाइट नंबर ले रहे हैं शांति से अपना, तो इनको फाइनाइट नंबर ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, जिसको उसको फाइनाइट नंबर दे दो। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया एक्स से एक्स। अब देखिए एक्स को जीरो रखा तो जीरो डायरेक्ट ही रख देते हैं, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन माइनस वन, आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, प्लस वन आपका आंसर आ गया। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, बच्चा पार्टी क्या सोचता है यहाँ पे कि ये सबसे पहले मैंने आपको एक बात हमेशा बोली है, ऑलवेज कीप इन माइंड, फर्स्ट चेक द लिमिट है या नहीं, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो देखो x एक जा रहा है नेगेटिव नंबर की तरफ, यानी माइनस इंफिनिटी की तरफ। बच्चे आधे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं कि बिना लिमिट्स चेक करे, क्या पता इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वो आपको डायरेक्ट रखना हो। तो ध्यान रखिए इस बात का, x को माइनस इंफिनिटी रखा, तो ये बेटा ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो ये आगे नंबर एक माइनस है और ये खुद एक नेगेटिव नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज, ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, अंडर रूट वाला टर्म देखिए, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, लेकिन माइनस, ये खुद एक माइनस का नंबर है, तो माइनस माइनस अंदर भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी ये कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म दिखाई दे रही है। और अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म आंसर है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। दो बहुत बड़े नंबर को अगर ऐड करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, यानी आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। बट अब आंसर ऑप्शन में तो इन्फिनिटी दिया नहीं जाएगा। अगर ऑप्शन में
अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट गिवन है, ठीक है, देन टिक कर दो उसको, वही आपका आंसर है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? Yes. Yes, sir. देखिए अगला है हमारा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखेंगे जिंदगी में, ठीक है, इसको मैं कहीं भी यूज कर लूंगा। जो रिलेशन है उस पर ध्यान दीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए की पावर एक्स, नीचे क्या है, कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है और ऊपर एक्स एक वेरिएबल है, लेकिन आपको लिखा गया है यहाँ पर कि एक्स क्या है आपका, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी एक्स इंफिनिटी की, जब पावर इंफिनिटी हो, अगर पावर इंफिनिटी हो, अगर बेस 1 होता है, अगर ये ए को मैं 1 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 की पावर इंफिनिटी। Indirect. 1 की पावर इंफिनिटी का 1 को अगर बहुत ज्यादा बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। अब अगर बेस बेस आपका हो जाता है -1 से 1 के बीच में, ध्यान रखिएगा मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ। जब पावर इंफिनिटी होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर बेस -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू 1/2 ले ली, तो यहाँ पर 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो 1/2 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, लेकिन 2 को बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, और 1/इंफिनिटी यानी 0 हो जाता है। तो यानी बेस अगर -1 से 1 के बीच में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर बेस 1 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा यानी 2 हो गया अगर, तो 2 की पावर इंफिनिटी। अब अगर मैं 2 को बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो इंफिनिटी आएगा, यानी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर a -1 से छोटा हो गया, यानी -1 से छोटा, अगर ये -2 को भी बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप लोगों को क्लियर होगा, इस रिजल्ट को आप नोट करिए। देखिए हमारी जो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म चल रही थी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर fx and gx are polynomial in x, जहां पर fx और gx जो है वो x में पॉलिनोमियल है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx को मान लीजिए पॉलिनोमियल, मतलब x की बहुत सारी टर्म, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, जैसे x की बहुत सारी टर्म्स आ रही है। नीचे भी पॉलिनोमियल है gx भी, लेकिन अब उसमें जरूरी थोड़ी दोनों की डिग्री सेम हो, यानी पावर सेम हो। तो b0 x की पावर m प्लस b1 x की पावर m-1 प्लस b2 x की पावर m-2 प्लस का bm। देखो जब x को इंफिनिटी रखोगे तो ऊपर वाला टर्म इंफिनिटी होगा, नीचे वाला भी टर्म इंफिनिटी होगा, यानी ये कौन सी फॉर्म आ रही है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। अब इसका आंसर निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं, तो देखिए मैं 3 पॉसिबिलिटी लिखवा रहा हूँ, कैसे आती है वो समझा देंगे, पहले नोट करेंगे हम। केस फर्स्ट, अगर मान लीजिए ऊपर की डिग्री ज्यादा है, यानी डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, तो ऊपर की डिग्री ज्यादा यानी डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी कि ऊपर की डिग्री n है, n बड़ा है m छोटा है, तो नो डाउट आंसर मत निकालिए, आंसर इंफिनिटी ही होगा। क्यों होगा पता पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे की डिग्री ज्यादा है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन, ये नीचे की पावर बड़ी है, यानी ऐसा आ रहा है, अगर नीचे की डिग्री ज्यादा है तो जो आंसर होगा आपका 0 होगा। केस थर्ड, अगर दोनों की डिग्री बराबर है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी दोनों की डिग्री अगर बराबर है, सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आंसर क्या होता है, यानी ये दोनों की डिग्री तो बराबर हो गई, यानी यहाँ ऊपर x की पावर 4 हाईएस्ट है, नीचे भी x की पावर 4 ही क्या होगी, हाईएस्ट है। तो आंसर क्या होगा,
दोनों का जो कॉफिशिएंट का रेशो होगा, क्योंकि n और m तो सेम हो गए, तो इसका कॉफिशिएंट a0 है और नीचे वाले का कॉफिशिएंट b0 है, तो आपका आंसर क्या होगा, a0 अपॉन b0 आपका आंसर होगा। जैसे एक बेसिक प्रॉब्लम देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। तो देखिए x को अगर इंफिनिटी रखते हैं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म तो आ रही है। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करूँ तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, नीचे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डी है, तो ए अपॉन डी आपका आंसर, और डेफिनेटली आंसर भी यही आएगा, कोई आंसर चेंज नहीं आ सकता। मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर हो उसका ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए या नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन ले लिए और एक्स स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस, बोलिए क्या हो जाएगा, b बी अपॉन ए upon x plus c upon x square. सी अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी प्लस ई अपॉन एक्स एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब आपका क्या बच रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स को अगर इंफिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ वन अपॉन इंफिनिटी फिर जीरो, यहाँ ई अपॉन इंफिनिटी जीरो। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अब देखिए दो तीन फॉर्मूले सीक्वेंस सीरीज के आपको याद होने सर चाहिए। इसमें एक चीज जरूरी होती है कि एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ही हो हर बार, क्या बोल रहे हैं आप? एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ही होना चाहिए इस इन कंडीशंस के लिए। हाँ भाई, मैंने स्पेशली आपको लिखा है यहाँ पे, अगर एक्स इन्फिनिटी है ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके सर। अब देखिए एक एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाए जाते हैं, मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। 1+2+3 अप टू n, इसको शॉर्ट में सिग्मा एन भी कहते हैं। क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। अगला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आई थिंक सबको 11th में याद भी करवाए गए होंगे, सिग्मा एन स्क्वायर। ये होता है एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन सिक्स। अगला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n क्यूब। ये होता है सिग्मा एन क्यूब, यानी कि एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, इसको क्वेश्चंस में काम आएगा अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 8-10 प्रॉब्लम करते हैं इस पर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस डैश डैश n अपॉन n स्क्वायर। देखिए एलसीएम सेम ही आ रहा है। अगर हम ध्यान दें तो 1+2+3 डैश डैश अप टू n अपॉन n स्क्वायर। अब आप लोगों को अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है, ये एपी वैसे भी आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये हो गया आपका n n प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस वन अपॉन टू एन, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर देख के पता पड़ रहा है आंसर 1/2 होगा। कैसे पता पड़ रहा है, ऊपर भी n की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, नीचे भी n की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपका आंसर क्या होता है, कॉफिशिएंट का रेशियो। तो डायरेक्ट तो हम लिखना चाहें तो देखिए ऊपर से n कॉमन ले लिए, 1+1 अपॉन n, नीचे 2n चल ही रहा है, n से n कट गया, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन n अपॉन n। n को सॉरी n तो कैंसिल हो ही गया, नीचे 2 आ रहा है, 1+1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1+0 अपॉन 2, यानी आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 1/2 आपका आंसर आ गया। चलिए एक प्रॉब्लम और मैं करा रहा हूँ आपको।
क्वेश्चन देखिए, ये 1/2 कैसे आई ऊपर, तो और कोएफिशिएंट पावर तो 1 थी। तो ये पूरा सॉल्व कराया आपको, देखो यहाँ पे n से n कट गया ना। आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वो ऊपर नीचे कोएफिशिएंट पावर 1 है तो आंसर 1 आएगा, पर हमारा हाफ आ रहा है। मैंने कब कहा ऐसा? मैंने ऐसा कुछ कहा था? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बोला कॉफी ऊपर नीचे की डिग्री अगर सेम है तो आंसर कोएफिशिएंट का रेशो होता है, मैंने तो ये कहा था। सर बताइए। ऊपर नीचे तो 1 1 है ना। पावर 1 है ना, 1 1 नहीं, पावर 1 है n की। हाँ तो सर उसकी रेशियो फिर 1 नहीं आई। मैंने पावर का रेशो कहा था कि उसका कोएफिशिएंट कहा था? ओके सर। प्रज्वल आप बात सुनते नहीं हो ध्यान से। देखो दोनों की पावर अगर इक्वल है तो आंसर कोएफिशिएंट का रेशो, इसका कोएफिशिएंट a0 है, इसका मैंने पावर का रेशो थोड़ी कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। नोट कर लो आप पहले से। तो ये नई प्रॉब्लम है, ये अभी भी आयुष महाजन ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यही था तुम्हारा क्वेश्चन आयुष। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ रही है, या इसको ऐसे लिखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? अब देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आप सॉल्व केवल दो ही फॉर्म को कर सकते हो, या तो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या हो गया, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे तो एज इट इज चल ही रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो देखिए क्या हो रहा है, अब आपका ये अंडर रूट हट जाएगा और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये कैंसिल हो गया। आपका क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब x को इंफिनिटी रखते हैं तो हमारा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आता है। अब मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर हो क्वेश्चन में उससे डिवाइड कर दीजिए। वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, पहले चलो प्रोसेस से करते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर x ही है। अब आप बोलोगे नहीं सर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो उसके ऊपर अंडर रूट भी तो आ रहा है, समझ रहे हैं? तो पूरे क्वेश्चन में Yes, sir. हाईएस्ट पावर x ही है, तो x से ऊपर भी x से हम ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और x से हम लोग नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ऊपर भी डिवाइड कर दिया हमने, नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन, देखो सेपरेट किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स तो 1 ही हो गया। ये प्रोसेस से करा रहे हैं, बाकी वहां पर आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखिए अंडर रूट, ये तो +1 हो गया। ये x को अगर हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, इस x को अगर हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो गया। भाई समझ रहे हो ना, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. अब x इसको सेपरेट किया तो 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब x को इंफिनिटी रखा, 1 + 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो अंडर रूट 1 + 1 आपका आंसर क्या आ गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर? देखिए क्वेश्चन है जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट 3n स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n + 3। देखिए डायरेक्ट आंसर बताऊं,
तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, यहाँ एन स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, यहाँ भी एन स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ऊपर की भी हाईएस्ट पावर एन है, नीचे की भी एन ही है, तो नीचे एन का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऊपर Yes. देखिए अंडर रूट 3n स्क्वायर है, तो बेटा इसको अगर मैं वैसे आपको देखूं तो रूट 3n हो गया, तो n का कोफिशिएंट कितना हो गया इसमें, रूट 3 माइनस यहाँ पर n का, यहाँ पर अंडर रूट 2n स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रूट आपका आंसर यही आएगा। इसका पूरे मेथड से करिए आप लोग,